आइए सुनते हैं आज की कहानी। मुट्ठी भर मेंढक। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक रामकिशन नाम का किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण वह दूर दूर तक जाना जाता था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बातें कर रहे थे। रामकिशन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बातें सुनी तो पाया कि वह उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कहता रामकिशन घमंडी है, तो कोई कहता वह तो अच्छा होने का मात्र दिखावा करता है। रामकिशन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत असर हुआ। जब भी लोगों को वह बात करते सुनता तो उसे लगता कि सभी उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी यह महसूस करने लगे कि रामकिशन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने रामकिशन से विनम्र विनती की कि आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया करें मुझे इसका कारण बताएं। रामकिशन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को पहले तो कुछ समझ ना आया, परंतु बाद में उसे याद आया कि हमारे गांव के बगल में एक सिद्ध महात्मा आए हैं और वो बोली, स्वामी, मुझे पता चल गया है कि हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। क्या बता आपकी परेशानी का हल निकल आए। रामकिशन को पत्नी की यह बात जच गई। वह अगले दिन महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। रामकिशन ने सारी घटना बता दी और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा रामकिशन की समस्या समझ चुके थे। उन्होंने बोला, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। रामकिशन ने ऐसा ही किया। पर जब रात में सोने का समय आया तो अचानक ही मेंढकों ने टर टर की आवाज करनी शुरू कर दी। रामकिशन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? इतने शोर में कोई कैसे सो सकता है? महाराज बोले, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे तो कोई सो नहीं सकता। इतने शोर में तो नींद आ नहीं सकती। रामकिशन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम हमारी मदद करो। महात्मा जी बोले।
रामकिशन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव जाता हूँ और गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और उन्हें पकड़कर नदी में जाल डालते हैं। सभी मेंढकों को जाल की सहायता से पकड़कर दूर किसी तालाब या कुएं में फेंक डालेंगे। और अगले दिन रामकिशन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8 से 10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की मेहनत से ही सारे मेंढक पकड़े गए। जब रामकिशन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेंढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर स्वर में बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल यही मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेंढक टर टर कर रहे हों। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम्हें लगा कि हजारों लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तब तुम यही गलती कर बैठे। सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मात्र मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। इसीलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है वे कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों, और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग इन मेंढकों के समान अवश्य निकलेंगे जो तुम्हारी पीठ के पीछे टर टर करेंगे। हमें कभी भी बुराई करने वाले लोगों के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। कहानी का सार, कभी भी बुराई करने वाले गलत लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।